चलिए भाई लोगों शुरू करते हैं इन तीनों का पंचनामा। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है क्या बोल रहा है ये? तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? नॉट इंटरेस्टेड। 2 crore in cash. कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? ये जो है ये सोशल मीडिया के फेमस इन्फ्लुएंसर हैं भैया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं इतना और इन्हें गंदा। करोड़ों की संख्या में लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, इनके विचार देखिए। ये रणवीर अलाहाबादिया है, अलाहाबादिया नाम लगा दिया है। ये मुंबई के गंदे गटर की पैदाइश, इलाहाबाद को बदनाम कर रहे हैं। ये गंदे गटर की पैदाइश है और इसकी अपनी माँ को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर क्या सोच है वो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी समझ गए होंगे। और अगर आपको भी शर्म है और आप इसके फॉलोअर हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, फौरन तो भाई unfollow कर दो साहब भाई। मुझे लगता है आपको भी शर्म आनी चाहिए, और इसे क्योंकि unfollow आप करना इसको, इस गंदे गटर की पैदाइश को अपना रोल मॉडल तो कतई नहीं बना मान सकते। अब तक इस इंडिया गोट लेटेंट नहीं, इंडिया गोट गंदी नाली के कीड़ों का इकट्ठे होने वाला मंच कह सकते हैं आप। ये लेटेंट फेटेंट नहीं है, कुछ भी ये नहीं। इंडिया गोट, क्या बोलूं यार, मैं बोलूंगा शायद मेरी वीडियो पे जो है स्ट्राइक आ जाए, मैं बोल नहीं सकता। जैसे जैसे शब्द इसने इस्तेमाल किए, तो पहले इस रणवीर अलाहाबादिया का पंचनामा कर लेते हैं। तो शमाय रैना का शो चल रहा है इंडिया गॉट लेटेंट, उसका थीम ही है कि जो जितना सबसे ज्यादा गंदगी फैलाएगा, जो गंदा बोलेगा, जो मुंह से जो है कीचड़ उगलेगा, लैट्रिन उगलेगा, वही ज्यादा फेमस होगा। अब हम बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया की। ये मुंबई के गंदे गटर की पैदाइश है और आपको बताऊं YouTube पे इसे 82 लाख लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। अरे भाई, आप 82 लाख लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी नजर में भी माँ की इज्जत है, अगर आपकी नजर में भी बहन की इज्जत है, इसे तुरंत अनफॉलो करो भाई, क्योंकि ऐसी गंद भरी अगर आप वीडियो देखते हैं और इसे अब भी सपोर्ट करते हैं, तो जितना ये दरिंदा दोषी है उससे ज्यादा मैं आप लोगों को दोषी मानूंगा। इंस्टाग्राम पे भी इसे 34 लाख के तकरीबन लोग फॉलो कर रहे हैं। वही तो, जो अपनी माँ के बारे में, दूसरे की माँ के बारे में सोच रहा, वो अपनी माँ के बारे में यार मैं ये कह रहा हूँ, ये बोल कैसे पाया, तो इसने क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दरअसल न्यूज चैनल पे ये सब लोग बता नहीं रहे। इसने ये बोला है कंटेस्टेंट से कि भाई क्या तुमने अपने माँ बाप को रात में वो करते हुए देखा है, और क्या तुम उनके साथ शामिल होना चाहते हो उस समय? मुझे बोलने में शर्म आ रही है और इस गंदी गटर की पैदाइश को एक बड़े YouTube चैनल पर बोलते हुए शर्म नहीं आ रही ना मुझे? तो सच बता रही, इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, हो सकता है इसे जान से ही मार दूं। इतना गंदा कोई अपनी माँ के बारे में कैसे बोल सकता है? और सुनो, उसके बाद ये शमाय रैना, ये तो गाली देने के मामले में PhD किया हुआ है, बहुत जलील और जो है बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ इंसान मैं बोल सकता हूँ इसे। अरे गाली व्यूज के लिए, पैसों के लिए जब ये इतना गंदा बोल सकते हैं, ये अपनी माँ बहन की इज्जत भी नीलाम करवा सकते हैं। मैं भाई साहब कर नहीं रहे, ये है, अगर तुमने हो सकता है इसमें तो माँ बाप की कोई कमी ना हो, लेकिन भाई मैं तो परवरिश पे उंगली उठाऊंगा। जिसे बुरा लगे उससे बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब इस रणवीर अलाहाबादिया का देखो भाई, मोदी जी भी इसकी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी ऐसे सर पकड़े होंगे, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, स्क्रीन पर ये फोटो चल रहा है, इसमें आप देख रहे हो मोदी जी ने इस गटर छाप यूट्यूबर को जो है सम्मानित किया था। ये इंडिया के साथ फोटो खिंचवाए थे इसके। बताओ क्या कर सकते हो आप? उन्हें क्या पता था कि ये इतना गंदा निकलेगा? और देखो भाई, सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, और मुखौटा जो सच्चाई का है वो सामने आ ही जाता है, एक दिन उतर गया ना। ये कितना बड़ा वो बनता था, इस बड़ी बड़ी बातें, फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो गए, बॉलीवुड के अच्छे सेलिब्रिटी के साथ इसका जो है प्रोग्राम हुआ है, पॉडकास्ट है, और उसके बाद इसकी जो गंदगी निकल के सामने आई है, और उसके बाद अब ये माफी मांग रहा है। अरे माफी चाहिए ही नहीं, माफी किससे चाहिए? भाई लोगों, आप लोगों में से अगर किसी को ये मिलता है तो इसे जबरदस्त खुराक देना, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। और दोस्तों मैं बताऊं, मोदी जी तो चलो होंगे ही होंगे शर्मिंदा,
लेकिन आज इसकी हरकत देखिए, अगर वाकई इसके माँ बाप ने परवरिश में कोई तो गलती वो नहीं बेचारे की है, आज लज्जित होंगे। लज्जित। हाँ, इसकी माँ आई थी एक पॉडकास्ट में, एक न्यूज चैनल को पोस्टकास्ट दी थी उन्होंने, तो कहा था मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छी परवरिश दी है, मेरा बेटा कभी कुछ गलत कर नहीं सकता। तो माताजी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपकी ये अच्छी परवरिश है तो आपसे बेहतर तो हमारे यहाँ की वेश्याएं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देती हैं। हमें ऐसी परवरिश वो भी ये चाहती है कि जैसे हम हैं वैसे हमारे बच्चे नहीं हो। लेकिन आप देखो, आप अगर इसे बचा के रखती है, बहुत ज्यादा बचा के रखती है कि हमारे बच्चों पे इस चीज की कभी छाई भी ना पड़े। तो ये है सच्चाई। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भाई ये सच्चाई है। देखो अब बात कर लेते हैं दूसरी। इनकी वीडियो आपने देखी थी और नहीं देखी है तो लो सुनो एक बार और आवाज। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? हाँ, ये कह रही है कि तूने माँ की कोख से पैदा होने के बाद, वहां से निकलने के बाद दोबारा कभी वो चीज देखी है? कोई लड़की ऐसा कैसे बोल सकती है? जो गाली दी है वो तो हम नहीं देते भाई, हम लड़के हम नहीं देते गाली यार। फिर ये पूछो, अगर उससे पूछ रही है, अपने खुद पे डिपेंड करो, तुम भी तो किसी की माँ बनोगी, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी भी एक क्या इनके माँ बाप इन्हें फॉलो नहीं करते होंगे? क्यों नहीं करते होंगे? क्या इनके माँ बाप ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। क्या उन्हें शर्म नहीं आती होगी? क्यों नहीं आती होगी? नहीं आती होगी। अरे भाई आती होती शर्म तो ये गंद बहुत पहले से फैला रहे हैं। बिल्कुल, तो मना करते, बिल्कुल मना करते। नहीं आती है शर्म, पैसों के लिए ये तो बिके ही बिके हैं। जमीर इनके माँ बाप का जमीर भी। मुझे देखो, गालियां मुझे देनी हो कमेंट सेक्शन में जाके तो सोच समझ के देना, क्योंकि अगर आप मुझे यहाँ पर क्रिटिसाइज करोगे, इन्हें सपोर्ट करोगे, तो भाई मैं सीधा समझ जाऊंगा कि आपकी मानसिकता भी इन कैसे की तरह ही। बस बिल्कुल। तो ये है इनके भी, ये अपूर्वी मखीजा है। इसका नाम देख के ही लगता है कि ये यहाँ ना होके उस इंडस्ट्री में होती जिसकी वीडियो लोग रातों में छुप छुप के देखते हैं, वहां ये अच्छा सक्सेस पाती है। ये जो गंद फैलाती है सबको मालूम है ये। और इसको भी 27 लाख लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों से विनती है, आपके घर में भी माँ बहन होंगी, इसको तुरंत अनफॉलो करो। और YouTube पर भी इनके 5 लाख फॉलोअर्स है। वहां भी ये फिटनेस वगैरह ये वो फलाना ढिमकाना फिटनेस कुछ नहीं है, ये अपना बस फिगर दिखाने आती है। अब आप ये देखो, इनकी गंदगी देखो। एक औरत होके ये उन शब्दों का इस्तेमाल की है जिनका इस्तेमाल मैं एक लड़का होके नहीं कर पा रहे हैं। चलिए भाई अब आ जाते हैं, थोड़ा सा साइड हटिए मोहतरमा। ये है शमाए रैना, इन्हीं के YouTube चैनल पर ये वीडियो आ रही है। ये चला रहे हैं इंडिया गॉट लेटेंट। इनके प्रोग्राम का नाम है इंडिया गॉट लेटेंट। अबे लेटेंट नहीं है ये, यहाँ पर तुम इंडिया की गंदगी को इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि तुम तो गंदी नाली के कीड़े हो। बिल्कुल। और तुम्हें वही गंदी नाली के कीड़े चाहिए, क्योंकि एक कहावत है ना, एक कहावत है, एक गोबरेला था, वो गोबर के पास पड़ा था। एक अच्छा खासा इंसान आया, उसने उठा के उस गोबरेले को कहाँ रख दिया? गुलाब के फूल पे। गोबरेला बोला जी बदबू आ रही है यहाँ, हमें तो भाई गोबर में ही जाऊंगा। ये वही गोबर, गटर, गंदी नाली, गंदे कीड़े, गटर छाप। मैं इसे वो शब्द भी बोल सकता हूँ जिसके बाद मेरी वीडियो पर येलो डॉलर भी हो सकता है और मेरे चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकती है, तो मैं बोलूंगा नहीं। बाकी मेरी फीलिंग आप भी समझ रहे होगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि भाई ये गंदगी फैला रहे हैं, इन्हें अपना और अपने बच्चों का रोल मॉडल बिल्कुल भी मत बनने देना। तो ये इसके बारे में, शमाए रैना के बारे में मैं आपको बताऊं, इसने गालियों में PhD कर रखी है। माँ की, बहन की गाली इसकी जुबान पर रहती है, ऐसे गाली बहती है जैसे इसने PhD कर रखी हो। PhD किया हुआ एक टीचर भी बच्चों को समझाते वक्त सोचता है, लेकिन ये गंदी नाली का कीड़ा कुछ नहीं सोचता है, जो मन में आता है वो बकता है। जो इसी शो में कह रहा था, इसी ने शुरुआत की थी कि भाई अगर रणवीर भाई 1 करोड़ दें तो तू क्या वो चूसेगा? उसके बाद रणवीर भाई कहती है 2 करोड़ है। अबे गटर की पैदाइश रणवीर इतना पैसा है, गरीबों में बांट। भारत में बहुत गरीब ऐसे हैं जो सुबह खाली पेट उठते हैं, दिन भर कमाते हो, शाम को सही से भरपेट खाना नहीं खाते। ऐसा पैसा है तो कहीं अच्छी जगह लगाओ। अबे तुमने पैसा कमाया है, अच्छी जगह लगाओ। और हम तो कह रहे हैं तुम कहीं लगाओ, बस भाड़ में जाओ, हमें कोई भाड़ में जाओ, तुम कुछ भी करो, लेकिन भाई सोशल मीडिया पे ये गंद मत करो।
सोशल मीडिया पे छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते अरे हैं, सभी देखते हैं। इनको गंदे गटर की पैदाइशों को इन्हें तो छोटे बच्चे ही ज्यादातर देख रहे वही हैं तो। और वो हंसते हैं इन्हें देख के। हंसते। ओ माय गॉड, बना अरे रहे हो तुम्हें तुम। भगवान समझते हो वो बच्चे, तुम्हें अपना आइडल समझते हो, तुम्हारी तुम ये क्या गंदगी सिखा रहे हो निकल कर उन्हें? सामने आई। माँ को नहीं छोड़ा, बहन को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा। कितनी गलत बात है। और इनके इसका समा रहना के बाप तो एक जर्नलिस्ट हैं जिनकी बताओ। लोग भाई साहब बहुत इज्जत इज्जत करते हैं, और इज्जतदार आदमी की तुमने बिल्कुल, अगर वो इज्जतदार नहीं वाकई नहीं में नहीं, होगी, अबे मैं तो अगर कहता वाकई हूँ, में वो इज्जतदार मैं तो होगी कहता ना, हूँ छोड़ो ये सब। हाँ, बिल्कुल। इज्जत तो होगी भी उनकी तो मिट्टी में मिला मिला दी दी। इस वो गटर छाप ने बिल्कुल मिट्टी में मिला समझो दी। और कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन साहब क्या सोच रहे होंगे आज, उसमें भी अभी एक हफ्ते पहले घूम के आए। बताओ। मैं तो कहता हूँ सोनी टीवी पे ठोको केस, वहां के मुंबई के लोकल लोग सोनी टीवी पे केस ठोको भाई, मैं यहाँ से बिल्कुल। ठोकूंगा, मेरा कुछ होगा होगा नहीं। ठोको केस नहीं, की। हम तो ठोक देते ऐसे हैं अब। गंदे गटर की पैदाइशों इन्हें को क्यों क्यों बुलाते दिखाया हो? जाता है भाई? क्या दिखाना चाहते हो कि हम जितनी गाली देंगे, जितना उतना ही गंदा हमारा काम बोलेंगे, होगा। हम यूट्यूब को एक प्रमोट करते हब हैं। बना देंगे, गंदगी का हब बना देंगे, तभी हम सक्सेसफुल होंगे। वैसे नहीं होंगे। वैसे सच्चाई भी यही है। नहीं हो हम रहे। लोग 2 साल से 2 साल मेहनत से कर रहे हैं मेहनत भाई। कर रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं कॉमेडी हो रहा में है। कैरियर देख रहे हैं, एनालिसिस में कैरियर देख रहे हैं, पर कुछ नहीं लेकिन हो रहा। वहाँ हमारा कुछ नहीं हो रहा है। और और गाली जो वाली हमसे वीडियो बाद में बाद में हमारे आई है। आके भी 2-4 गालियां बकते थे, बिल्कुल, उल्टा उनके सीधा YouTube वीडियो चैनल बनाते अच्छे थे, चल रहे हैं। यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, कमाई होने लगी है। तो भाई मैं कहता हूं आज की जनरेशन से मानसिकता चेंज करो। अब आप कहोगे ये तो इसलिए बनाते हैं देखने वाले हैं, बिल्कुल सही है, ये इसीलिए बना पाते हैं, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि देखने वाले हैं। जब देखना बंद कर दोगे ये अपने आप ये गंद बनाएंगे। फैलाना बंद कर देंगे। खुद नहीं तो बनाएंगे। मेरा भाई और भारत हमको की भाई मेरी भोली हमारी प्यारी चीजें नहीं चलती है, फिर भी जनता हम से गाली नहीं देंगे किसी को। जनता से यही अपील है कि इन तीनों का बायकॉट करो। बिल्कुल। और मुंबई के आसपास के लड़कों अगर इन्हें कहीं दिख मिल जाए जाए तो इनके- बढ़िया करके तोड़ ना दो। ना तोड़ो मत, जूते चप्पलों की माला पहना के इन्हें घुमाओ काला बस। करके, क्योंकि ये वही डिजर्व करते हैं। ये तीनों गंदी गटर छाप पैदाइशें हैं। मुझे अब ये बोलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो बिल्कुल रही, क्योंकि इनकी तो माँ कह रही थी कि मैंने बहुत अच्छी परवरिश दी है। माता जी आपको सादर नमन बस। प्रणाम, कोटि कोटि माँ वंदन, तो सबकी क्योंकि माँ इसने होती है जीते भाई। ही माँ आपका सबकी श्राद्ध ये कर कहती है कि दिया। हमने अच्छे परवरिश की इसने है। जीते ही जी अपनी माँ का श्राद्ध बिल्कुल कर कर दिया है। दिया। अगर माँ का कोई फॉल्ट नहीं है तो नहीं है। श्राद्ध कर दिया है, बिल्कुल। और अगर माँ का फॉल्ट है तो ऐसी परवरिश हम में से हमें किसी नहीं को नहीं चाहिए। चाहिए। भगवान करे ऐसी परवरिश किसी को ना मिले मिले। जो इतना जहर से मुंह से जहर नहीं गंदगी उगले। निकालते हैं। अरे इनकी अगर हालत- जहर किसी के बारे में गलत अरे बुराई करो पिग- तब भी अच्छा है। पिग- ये तो पिग, जैसे पिग लोटे मारता है गंदगी में, वैसे ये लोटे मार रहे हैं गंदगी में। एक पिग में और इन तीनों कोई में मुझे फर्क कोई नहीं। फर्क दिखाई नहीं देता। वेल दोस्तों, आपको सोचना है, समझना है, क्या आप अपने बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहते भविष्य हैं देना या चाहते हैं? आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं बनाने देना चाहते तो आप, आपके इनका परिवार, बाइकआउट आपके करो। मित्र दोस्त जो भी इन तीनों गटर गंदी नाली की पैदाइशों को, गटर छाप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तुरंत अनफॉलो करो। Unfollow करो। सब्सक्राइब कर रहे हैं अनसब्सक्राइब करो। हमने और भी इन्हें कर ब्लॉक रखा मारो था, और हमने इनकी इन्हें रिपोर्ट अनफॉलो करो। कर दिया है। भाई मैंने तो कभी जिंदगी में इन तीनों को फॉलो ही नहीं किया। अरे नहीं, ऐसे हमारे बच्चे हैं वो तो फॉलो करते भाई रहते हैं। मैंने उठा के कभी उठा जिंदगी करते में इन रहते हैं। तीनों में से किसी को ना फॉलो किया है, और सच्चाई तो ये ना मैं इन तीनों को जानता हूँ। नहीं, मैं बच्चे कॉमेडी हमारे में देखते हैं देखो टीवी पे। वो मृदुल नितिन की कॉमेडी है, उन्हें मैं जानता हूँ भाई, वो तो देखते हैं, उनको हैं? बहुत देखते उन्हें हैं जानता हूँ। और 2-3 और भी लोग हैं जो हमारी तरफ के ही यूट्यूबर है, जो आर्मी पे वीडियो बनाता हूँ, हाँ। उनकी वीडियो देखता हूँ। ना मैं ऐसी वीडियो देखता हूँ, ना इन्हें जानता हूँ, ना ही ऐसा मेरे ना? शॉर्ट फीड में, ना ही यूट्यूब में ये आती है। बच्चे टीवी YouTube पे में भी स्क्रॉल कोई करते वीडियो रहते हैं आती है, YouTube को, वीडियो तो आती वो है। आते हैं चैनल, और मैं तो भैया होते यूट्यूब हैं। प्लेटफॉर्म वालों से कहना चाहूंगा, प्लीज ऐसे लोगों की वीडियो सपोर्ट मत बिल्कुल। किया करो। अगर सपोर्ट ही करना है तो हम तो जैसे जो अच्छों की करो लोग ना। मेहनत कर रहे हैं उनकी सपोर्ट करो। हमारी वीडियो पे इंप्रेशन 10 नहीं आते, और इनकी पे इनकी 10 पे मिलियन आते हैं। लाखों से आते हैं। वेल दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निर्णय आपका है। हमें जो कहना था कह दिया, अब आपका निर्णय आपको लेना है बिल्कुल। कि ये सही इन है। लोगों को रोल मॉडल बनाएंगे क्या हम अपने बच्चों का, और क्या ये सही है या गलत है, कमेंट सेक्शन में अवश्य मेंशन करें। फिलहाल हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और लग रहा है कि हाँ दूसरों को भी शेयर करनी चाहिए तो शेयर करना ना भूलें। अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो कोई बात नहीं है, यूट्यूब उसे फॉलो करो, फेसबुक पेज को फॉलो करो या ना करो कोई बात नहीं, लेकिन और आपको वीडियो share अच्छी अवश्य लगी करो। हो तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई मिलते दिक्कत हैं नहीं। अगली वीडियो में।